ये सर कौन सा साल्ट है? सर मैंने अभी रिसेंट के अंदर ये जो वीडियो बनाई थी कि आप घर पे एक अच्छा नमक कैसे बना सकते हैं जो सेहतमंद हो और जो न्यूट्रिशन की जानकारी रखते हैं लोग। मतलब जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो जैसे डॉक्टर नमक छुड़ाने के लिए बोलते, छोड़ने के लिए बोलते हैं। हाँ, नमक तो मैक्सिमम छोड़ने के लिए ही बोलते हैं। आप यो जो है ये कह रहे हो कि ये नमक आपके लिए ठीक है। ये आओ। ये नमक जो है ये आपकी सेहत के लिए किस तरीके से सही है, पहले तो नमक को जानना जरूरी है कि नमक एक्चुअली में जो हम खाते हैं वो सोडियम, आयोडीन, ये दो मिनरल्स जो मैक्सिमम हैं, ये हमें, ये जो टेबल सॉल्ट चाहे कोई भी कंपनी के हैं उनमें से हमें ये दो मिनरल मिलते हैं। हार्ट की पंपिंग के लिए अगर मेजरली देखा जाए तो जो मेजर फैक्टर काम करते हैं वो सोडियम और पोटेशियम, ये दो जो मिनरल है वो हार्ट को फ्लूइड को बैलेंस करने में मदद करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर लें, डेली का 2500 mg के लमसम अगर आप सोडियम कंज्यूम करते हो तो उसका 50% मतलब आप 1000 mg पोटेशियम, जब आप डेली का अगर आप अपने आपके ब्लड के अंदर पोटेशियम डेली का अगर जा रहा होगा तो आपका हार्ट पंपिंग सही करेगा। इसके अपोजिट अगर आप देखो जिन लोगों के शरीर के अंदर, इसके अपोजिट मतलब अगर हाई बीपी का अगर एग्जांपल लें तो हाई बीपी के अंदर अगर आप देखो तो सोडियम जिनका ज्यादा होता है और पोटेशियम का लेवल कम होता है, तो ऑटोमेटिकली अगर वो 2500 mg से मान लीजिए अगर डेली का आपके शरीर में 3000 mg सोडियम जा रहा है, पोटेशियम आप उसमें ले रहे हो डेली का 50 mg, आपने रेशियो बिल्कुल इम्बेलेंस कर दिया। तो क्या तो दूसरे नमक में ये दोनों चीजें? वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें क्या है, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अब जिनका बीपी लो रहता है, इसके अपोजिट का, इसका अपोजिट कर लीजिए आप कि उनका सोडियम का लेवल कम रह रहा है और उसके अपोजिट पोटेशियम का लेवल उनके शरीर के अंदर ज्यादा रह रहा है। मतलब वो डेली का 1500 या 2000 mg पोटेशियम ले रहे हैं तो उनके शरीर में कहीं ना कहीं पे 1000 mg या फिर कह लीजिए 1500 mg बराबर के रूप में सोडियम जा रहा है, तो उनका बीपी लो रहने लग जाएगा। अब जी मैंने पिछला जो नमक आपको बनाने की जो विधि बताई थी उसमें नमक कौन कौन से कैसे मिलाने हैं, प्लस उसमें मिनरल्स का पूरा मैंने पूरा चार्ट और ग्राफ, पूरा जो एक डाटा है वो सारा उसमें समझाने की कोशिश करी थी। उसमें कहीं ना कहीं पे समझाने में भी कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी डिफिकल्टी, लोगों को क्या पता समझ में ना आए, तो उसको अभी मैं जैसे ये सेल्टिक साल्ट, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ये नाम थोड़ा सा नया भी हो सकता है, तो ये किसी ब्रांड की मैं एंडोर्समेंट नहीं कर रहा। सेल्टिक कोई भी कंपनी का जो अगर आप लेंगे इंटरनेट पे, आप कोई भी ऑनलाइन कहीं से भी ब्रांड का आप कहीं से भी ऑर्डर कर लीजिए। सेल्टिक फ्रांस के कोस्टल एरिया से हार्वेस्ट होने वाला जो नमक है, इसको पहली बात तो वो किसी तरीके से प्रोसेस नहीं करते, तो वो मोस्टली उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे उस नमक के अंदर कलेक्ट होते हैं। प्लस खास बात ये है कि इसके अंदर आपका जो ये विटामिन सी भी इसके अंदर मतलब आपका इंक्लूड होता है। तो अगर इसमें अगर मिनरल्स देखें तो आपको कैल्शियम मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, मैग्नीशियम के साथ में सोडियम मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, विटामिन सी मिल रहा है। तो इतने सारे मिनरल जब आपको इस एक अकेले सॉल्ट के अंदर मिल रहे हैं, अब ये बात आती है कि भाई इतने सालों से तो हम सेंधा नमक भी खाते आ रहे थे, काला नमक भी खाते आ रहे थे, ये आज जरूरी है कि हम फ्रांस वाला नमक ही खा लें? नॉर्मल कहने की बात यह है कि अगर आप न्यूट्रिशन की अच्छी नॉलेज रखते हो, अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो, तो नमक है इसको अगर ये अराउंड मैंने खुद ऑनलाइन मंगाया था तो ये मेरे को लगभग आधा किलो की इस पे प्राइस तो इसमें 799 लिख रखी है, लेकिन ये मेरे को लमसम 370 380 के आसपास मेरे को मिल गया था ये। तो अब इसको अगर कॉस्ट के हिसाब से देखें तो ये अगर रेशियो अगर इनका देखें तो सेंधा नमक में भी मिनरल्स इतने ही होते हैं। बस बात यह है कि सेंधा नमक को हम कुक कर सकते हैं और सेल्टिक सॉल्ट को हम कुक नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, इसमें विटामिन सी, हमें एक्स्ट्रा जो विटामिन है वो हमें मिल रहा है। अगर विटामिन सी को आप याद रखिए, जब भी आप कुकिंग करेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप नेचुरली विटामिन सी को अगर कुक नहीं करते
उसको वैसे ही नमक को अगर ऊपर से यूज कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम विटामिन मिनरल्स आपको एक नमक से मिलेंगे, तो वो आपके हार्ट के लिए हेल्दी है। अब रही बात, कुछ कहते हैं कि हमें डाइजेस्टिव फायर के लिए मतलब काला नमक अच्छा है, आयुर्वेद के हिसाब से देखें सना नमक अच्छा है, व्रत के हिसाब से साइटिक नमक आप अलग से ही लेके आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमक सारे ही बढ़िया हैं, आपको उसका यूज करने का जो पूरा तरीका है वो आना चाहिए। तो अब जैसे साइटिक सॉल्ट है, सेंधा नमक है, ये दोनों आप अगर आधा किलो या एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि 1 किलो अगर आपने साइटिक नमक लिया, उसके साथ में अगर आप सेंधा नमक 1 किलो ले रहे हो, कोई भी आप लोकल अपने बढ़िया आप वहां पे जानकारी के अंदर ले लीजिए, तो 1 किलो दोनों नमक के अंदर आप आधा आधा किलो काला नमक और आधा किलो ही आयोडीन जो नमक है, क्योंकि हमें आयोडीन हमें चाहिए, ये जितने भी नेचुरल जो नमक है उनके अंदर आयोडीन नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे कुछ सालों पहले कंपनीज के द्वारा या डॉक्टर या उन लोगों के द्वारा क्या एक प्रचार में चीजें कही गई थी कि अगर आपके शरीर में आयोडीन होगा तो घेंगा और ये गोइटर जैसी ये वेट थायराइड जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको होने लग जाएंगी, जबकि वो हमने मिनरल्स निकाल दिए उस नमक को रिप्लेस करने की वजह से। तो ये नमक आज कुछ सेलिब्रिटीज इसको एंडोर्स भी कर रहे हैं कि ये जो आयोडीन नमक है इसमें आपका वो काला नमक और सेंधा नमक भी मिक्स है। तो आप नेचुरल उन नमक पे भी स्टिक रहिए। इनका रेशियो मैंने आपको बताया है कि दोनों 1-1 किलो लीजिए सेल्टिक प्लस आप सेंधा नमक 1 किलो दोनों, ये हो गया आधा किलो आपका काला नमक और आधा किलो आपका आयोडीन नमक हो गया। तो इन ये टोटल आपके 3 किलो नमक बन गया, मतलब 3 किलो ये नमक बन गया। तो ये अब 3 किलो आप अगर आप ये देखिए कि 3 किलो की अगर रेशियो अगर देखें तो ये टोटल 1 चम्मच डेली का आपके शरीर के अंदर यूज होना चाहिए, टोटल 1 चम्मच। मतलब ये इन 3 किलो का जो आपने ये जो मिक्सचर बनाया है नमक का, इसके अंदर से आप डेली का एक जना 1 चम्मच ही यूज कर सकता है, चाहे उसको आप सब्जी के अंदर ऊपर से डाल के करो, क्योंकि उसको कुक तो करना नहीं है। विटामिन सी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप विटामिन सी के दूसरे सोर्सेज से विटामिन सी ले लेंगे तो आप इसको कुकिंग में यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लगता है कि इसका विटामिन सी भी आपको प्रॉपर मिलना चाहिए तो आप इसको कुक ना करें, आप ऊपर से अपनी जो सब्जी बनाई हुई है उसके अंदर आप इसको यूज कर लें। फिर आपके बाद में ये आता है कि 1 चम्मच आप अगर दोनों टाइम के जो खाना है या तीनों टाइम की मील के अंदर अगर आप इसको रख रहे हो, उसमें आप सोडियम के लेवल और पोटेशियम के लेवल को आप मेंटेन रखना चाहते हो, बीमारियों से दूर रहना चाहते हो। इससे कौन कौन सी बीमारियां दूर होती है? बीमारियों को अगर देखें तो देखिए, अगर आपने अपने हार्ट को बैलेंस कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका जो बीपी, कोलेस्ट्रॉल या बीपी का जो एक फैक्टर है बॉडी के अंदर फ्लूइड का या डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं कि बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, डिहाइड्रेशन ही सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है। आजकल सबसे ज्यादा यही चल रहा है, डिहाइड्रेशन। सारी चीज को ये देख लीजिए, सारी बीमारियों की जड़ ही डिहाइड्रेशन है। बॉडी डिहाइड्रेट होगी, आपके जॉइंट्स में पेन होने लग जाएगा, आपकी बॉडी के स्किन के अंदर आपकी डिहाइड्रेट रहेगी तो आपकी स्किन के अंदर ड्राइनेस रहने लग जाएगी। ड्राइनेस रहने का मतलब हुआ आपको इचिंग, ये खुजली वगैरह होना या फिर बाल झड़ना या इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है। फिर कहीं ना कहीं पे आपका थायराइड इम्बैलेंस होना, थायराइड इम्बैलेंस होगा तो कहीं ना कहीं पे या तो वेट गेन होगा या वेट एक्सेस में लूज होगा, बहुत ज्यादा पतले हो जाएंगे या बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे। वो वेट मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं पे ये जो मिनरल्स हैं ये बैलेंस होना जरूरी है। फिर इसको अगर सही तरीके से देखें तो आप डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के लिए मतलब नमक जरूरी है। नमक मतलब आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नमक गलाने का काम करता है। जो भी आप खाना खाते हो उसको वो गलाने का काम करेगा। सोडियम है, सोडियम पानी को होल्ड करने का काम करता है। पोटेशियम है, पानी को रिलीज करने का काम करता है। तो वो बैलेंस फॉर्म के अंदर आपके ब्लड के अंदर वो होने चाहिए। तो नॉर्मल नमक भी होगा? नॉर्मल नमक के अंदर ये मिनरल्स नहीं है, क्योंकि पिछली जो मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाई है उसके अंदर वो जो पूरे चार्ट के अंदर है उनका पूरा रेशियो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं पे उसमें आपको पोटेशियम भी मिल रहा है। मतलब ये चारों के कॉम्बिनेशन के अंदर आप नॉर्मल टेबल आयोडाइड जो सॉल्ट लेते हैं उसमें सिर्फ सोडियम होता है, पोटेशियम होता ही नहीं है। तो जिसकी वजह से ये किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं। किडनी की प्रॉब्लम हुई तो फिर ये जो आपकी डिहाइड्रेशन, ये किडनी स्टोन्स होना या बॉडी में स्टोन्स का बनना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये कई कुल मिला के ये सारा इसका गेम है।
अगर आप ये सॉल्ट को तरीके से बना लेते हो, और ये पुरानी जो वीडियो है उसके अंदर जो मैंने ये जो चीजें दिखाई है कि इसके अंदर ये जो पूरा कंपैरिजन के अंदर कि चारों सॉल्ट को कैसे है, प्लस आप खुद इन सॉल्ट को न्यूट्रिशन वैल्यू खुद चेक करें, इन चारों के कंबाइन को खुद करके एनालिसिस करके आप देखें कि ये चीज बेस्ट कैसे निकलेगी, क्यों निकलेगी। प्लस इसके अंदर कोई वाद विवाद नहीं है, कोई लॉजिक, अगर कोई मेडिकल गाइडेंस है, अगर आप अपने जो जिससे भी कंसल्ट कर रहे हैं उनसे पहले एक बार कंसल्ट जरूर करें, जहां से आपकी दवाइयां वगैरह चल रही हैं, या जो कोई आयुर्वेद वाले से कहीं से आप कहीं से भी अगर कुछ कर रहे हैं तो आप एक बार जरूर उनसे कंसल्ट करिए कि मैं इस तरीके से कुछ न्यूट्रिशन के हिसाब से इस नमक को यूज करना चाहता हूँ, कैसे यूज करूँ, तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। तो होपफुली आपके लिए इसमें इंफॉर्मेशन कौन-कौन